श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अथ श्री आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथायां प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच आषाढ़स्य सिते पक्षे किं नामेकादशी भवेत्, को देवः को विधिस्तस्या एतादाख्याहि केशव। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणीं, कथयामाश या ब्रह्मं नारदाय महात्मने। युधिष्ठिर जी बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका देवता कौन है और किस विधि से इस व्रत को किया जाता है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा है, उस आश्चर्य कराने वाली कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। प्रसन्न होकर विष्णु के आराधन के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विवाद प्रिय मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्नपूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और पापों को नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिनने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने के लिए उत्तम व्रत को करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण के सुंदर कथा को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। राजा के खजाने में अन्याय से पैदा किया हुआ धन नहीं था। उसे राज करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। तब 3 वर्ष तक उसके राज में वर्षा नहीं हुई, जिससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा स्वधा वखटकारा और वेद पाठ बंद हो गए। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, प्रजा के हित कहने के वाले वचनों को सुनिए। बुद्धिमानों ने पुराणों में जल को नार कहा। उस जल में भगवान विष्णु का अयन स्थान, इससे भगवान का नाम नारायण। मेघ रूपी विष्णु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के ना होने से प्रजा नष्ट होती है। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा यत्न करके जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा, इसमें झूठ नहीं। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न से सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के
अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। वे दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने स्वस्तिवाचन किया और आशीर्वाद देकर राजा के राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल सुनाकर ऋषि की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं कर सकता है। हे राजन, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो जाएगा। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही सुंदर वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। और मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आ गया और आषाढ़ मास में पद्मा एकादशी का व्रत किया। सब प्रकार सब प्रजा और चारों वर्ण के मनुष्यों समेत इस व्रत को किया। हे राजन, इस व्रत के करने से सब राज्य में वर्षा हुई। पृथ्वी जल से भर गई और अन्न से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करने वाली, यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली, इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, ये एकादशी देवसैनी कहलाती है। हे राजा शार्दूल, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवसैनी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।